हवा भी कंट्रोल तरीके से जैसे स्पेस स्टेशंस में बनती है उतनी तो बना लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए बननी नहीं है। जिस दिन वो बन गई उस दिन वहाँ भी बना देनी है इन्होंने। ये मार्स बना देना पृथ्वी को दोहन कर करके, और उसको जो है इन्होंने पृथ्वी बना देना, मतलब नकली पृथ्वी, जिसके कि पैसे, बस इनको पैसे से मतलब है, जिसके ये पैसे कमाए बस। मुश्किल काम लग रहा है, मुश्किल कठिन काम लग रहा है, कठिन कार्य लग रहा है। हम ना हिंदी थोड़ी बोलते हैं, हम बॉलीवुडिया लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसमें ऊपर से इन्होंने इंग्लिश मिला दी, अब वो नई सी खिचड़ी बन गई। अब हिंदी मीन्स देवनागरी, देवनागरी मीन्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडवांस भाषा, परिष्कृत और उन्नत भाषा। लेकिन हम उसको, हमने क्या करना है वो मैं खैर बताता रहता हूँ कि भाई ये तो करवाई गई है हमसे, बदल दिया गया अभी ताकि हम अपनी जड़ों से ना जुड़े रहें। और वो जड़ें जो कि बहुत मजबूत हैं, लेकिन उन्हीं जड़ों में इन्होंने केमिकल डालने की, उनको जलाने की कोशिश की है डीप स्टेट ने। और डीप स्टेट के जो एजेंट्स हैं हमारे जैसे देशों में, जिनको ये थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ये थर्ड वर्ल्ड ऐसे ही इसीलिए ही बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी तो हम बोल देते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देखें वो पश्चिमी है, लेकिन वो इनके साथी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्हीं का राज है एक्चुअल में। कल मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो कहाँ पे लंच रूम में, तो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। इंडियंस है वो ईस्ट अफ्रीका का है और जो दूसरा था वो वेस्ट अफ्रीका का है, लेकिन आपस में बात कर रहे। तो मैंने कहा भी एक ही देश का तुम दोनों? वो कह रहे नहीं। मैंने कहा भी भाषा फिर कैसे तुम बातें जानते हो एक दूसरे की भाषा? कह रहे कि हम फ्रेंच बोल रहे थे। भारत के अंदर इंग्लिश है तो भैया अफ्रीका में फ्रेंच क्यों नहीं हो सकती है ना? अगर इसको हम एनालाइज करें ना, साफ दिखाई देता है कि क्या दुनिया के अंदर चला 15वीं शताब्दी के बाद और उसके बाद अभी तक क्या चल रहा है। तो जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जे किए थे शुरू में 15वीं 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तो इन्होंने लोगों के देशों को खाली करना शुरू किया ना। उससे पहले तो ये कब्जा जमा के बैठे हुए थे, खुद ही वहाँ जाके इनके गवर्नर जनरल बनाते थे ये, और उनको वहाँ का, उन देशों का राजा बना देते थे। मौजें थी इनकी, जैसे मर्जी वो अपना, वही क्योंकि मालिक समझता था वो अपने आप को, गवर्नर जनरल, तो वो जैसे मर्जी वहाँ बिहेव करे लोगों के साथ। लेकिन ना इन्होंने वहाँ पे प्लानिंग कर ली थी इन्होंने कि इनको छोड़ना, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देशों को छोड़ के, बाकी जहाँ जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं थी, भारत जैसे देश में जहाँ पे इनका पूरा यूरोप भी आ जाता तब भी मेजोरिटी में ना आता, इसलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करके छोड़ा उनको। पूरा वहाँ के सिस्टम को चेंज किया, इंग्लिश को ठूसा, फ्रेंच को ठूसा, गोवा जैसे में पोर्चुगीज़ थे तो वहाँ पोर्चुगीज़ को ठूसा, मतलब सबको इन्होंने अच्छे से मानसिक दास बना के छोड़ा। वो दास्ता जो है अभी तक जारी है ना। हिस्ट्री कुछ तो हमको पता ही था थोड़ा बहुत, अब अफ्रीका की हिस्ट्री नहीं पता। अफ्रीका पूरे का पूरा ही थर्ड वर्ल्ड क्यों है? अभी भी इन्होंने अपनी तरफ से तो बनाए हुए हैं कि हाँ जी रेसिज्म नहीं, फलाना नहीं, तो लेकिन ये अंदर ही अंदर से इनका तंत्र चल रहा है। इमिग्रेशन का जो बिजनेस है इनका, कितना बड़ा बिजनेस है। तो थर्ड वर्ल्ड तो भाई जो बिल्कुल घटिया है ना, उनको ये थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, और भारत को भी थर्ड वर्ल्ड ही बोलते हैं। भारत की इकोनॉमी चाहे जितनी भी हो, तुम्हारे पास इससे बढ़िया कोई वो है ही नहीं कि गाली देने का तरीका। ये अभी जो हम लोगों को कहते हैं ना कि भी तुम एसिमिलेट नहीं हो रहे, और कई अफ्रीकन कमेंट करेंगे हाँ तुमको एसिमिलेट, भी तुम कैसे एसिमिलेट हो रहे हो, तुमको नहीं पता तुमको कैसे एसिमिलेट किया इन्होंने वहाँ जा जाके अफ्रीका में। उनको लगता है यार हाँ हम कनेडियन हैं, हम भी इनके साथ रह रहे हैं, ये इंडियंस को बोल रहे हैं तो ये एसिमिलेट नहीं हो रहे, हम तो हो चुके हैं। तो ये कितना जाके अफ्रीका में या भारत में जाके कितना एसिमिलेट हुए। सब कुछ कन्वर्ट किया इन्होंने, सब कुछ बदल के रख दिया, सब घटिया, मतलब लूट खसूट करने वाले यूरोपियन बना दिया सबको। सिर्फ किसकी वजह से? चमक दमक और मटीरियलिज्म, बस ये दो चीज़ों की वजह से। पढ़ाई ऐसे बना दी शिक्षाएं कि उसी को महत्व देने लग गया बंदा। ऐसे है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते